नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के अध्याय कोयला और पेट्रोलियम के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। देखते हैं, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? पाइपों के माध्यम से की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखते हैं, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटुमिन का। अगला देखते हैं, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। देखते हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है? जीवाश्म। ख है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। इसका ग है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। सबसे कम प्रदूषक कौन सी है? सीएनजी। अगला है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। इसका क है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते, असत्य है। दूसरा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, यह भी असत्य है। सीएनजी अधिक नहीं है, कम प्रदूषक है। तीसरा है इसका, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह सत्य है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यह भी सत्य, बिल्कुल मिश्रण है। अगला है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, यह इसमें लिखा है नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। देखते हैं, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इसका न्योचित प्रयोग ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं, यह कठोर संग्रह और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। कैसे होता है पेट्रोलियम का निर्माण। देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में भी वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था, इस प्रक्रम के माध्यम से बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।